अगर आना है तो अली के दरवाजे से आओ तो वो इल्म जरूर मिलेगा। और वही जो इल्म पाते गए तो कोई गौसे आजम बन गए, कोई गरीब नवाज बना, कोई महबूब इलाही बना, तो कोई बख्तियार काकी, तो कोई दाता बख्श अली हिजवेरी बन गया, कोई अबुल हसन शाज़ली बन गया, तो कोई सैयद अहमद रिफाई बना। उसे इल्म से जो लोग वाबस्ता होते गए, तो कोई इमाम बुखारी बना, इमाम मुस्लिम बना, इमाम नसाई बना, इमाम तिरमिज़ी बना, इमाम अबू दाऊद बना, इमाम इब्न माजा बना, इमाम अहमद बिन हम्बल बना, कोई इमाम आज़म बना, कोई इमाम मालिक बना, कोई इमाम शाफई बना। जो इनसे फैज लेता गया वो अपने वक्त का इमाम होता गया। और अचानक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम अब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए हम आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी औक़ाई हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बखूबी इस बात से मारिफत रखते हैं कि तकरीबन 2:30 बज रहा है, 2:15 और ये जलसा ख़त्म करने का टाइम है, शुरू करने का टाइम है। और ये आप हजरात खूब जानते हैं कि गौसे आज़म के आप चाहने वाले हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं। और सुबह फजर की नमाज भी आपको पढ़नी है इंशाअल्लाह। बोलिए, अरे कह तो दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह तौफीक देगा तो ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ, ज़रूरी है नमाज पढ़ना कि नहीं ज़रूरी? लेकिन जलसा अगर 3 बजे तक चलेगा तो कैसे पढ़ पाओगे नमाज? अब ये आप कह सकते हैं कि आज बारिश हुई इसलिए ताख़ीर हो गई, ऐसा ही तो। लेकिन जलसे का सही तरीका यही कि 12:30 और 1 बजे जलसा ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि 2-3 घंटे अगर आपको सोने का टाइम मिलेगा तो नमाज फ़जर अगर मिल गई तो समझ लो जलसे का मतलब कुछ हासिल हुआ। और अगर नमाज सुबह वाली नहीं मिली, यानी फजर की नमाज जो बड़ी कठिन है, बड़ी भारी पड़ती है, ईशा की और बोलिए फजर की नमाज बड़ी भारी पड़ती है। और अगर आप नमाज फजर पढ़ते रहें तो आप किसी मौलाना साहब के पास या किसी पीर साहब के पास ये नहीं कहने जाएंगे कि हजरत मेरे घर में कुछ बरकत नहीं, जाएंगे कहने? नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस पीर का जिक्र हो रहा है उन्होंने 40 साल ऐसे नमाज पढ़ी। मालूम उलमा बैठे जानते हैं। मैं कोई तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, न कोई खिताब करूँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। और हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा मिसबाही साहब क़िबला दामद बरकत और आलिया ने बहुत अच्छा तहकीकी गुफ्तगू की और उन रिवायतों को पेश किया जो किताबों में मौजूद है। मैंने देखा कि हमारे खतीब हैं बड़े मारूफ, बड़े मशहूर, बड़े आला दर्जे के हैं लोगों में, लेकिन ऐसी ऐसी रिवायतें गढ़ के पेश करते हैं कि सरकार गौसे आजम खुद उनसे कहते हैं कि ये क्या मेरे बारे में पेश कर रहे हैं? कोई कहता है कि चांद देख के पूछ के निकलता है। हाँ, कहता कि नहीं कहता?
कोई कहता है कि चांद गौसे आजम से पूछता है कि मैं आज निकलूं कि ना निकलूं, कहता कि नहीं कहता? तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर वो तौबा भी करते रहते बहुत रात, लेकिन हैं बड़े बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं, हैं बड़े मशहूर, बड़े मारूफ। लेकिन इन्होंने जो गुफ्तगू की हजरत में सुन रहा था तवज्जो के साथ, उन्होंने वही गुफ्तगू की है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिवायतें और जो करामतें सनद के साथ आई। आपको मालूम, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि किताब है जो आपके मनकबत में लिखी गई है बहजतुल असरार, और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि उसका मकाम वही है जो हदीस में मुअत्ता इमाम मालिक का। क्या फरमाते हैं? उस किताब का, मैं ये नहीं कहता कि मुअत्ता इमाम मालिक का मकाम है, लेकिन वो तशबीह दे रहे, मिसाल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका वही मकाम है जो हदीस में जो मुअत्ता इमाम मालिक का मकाम है, वही सरकार गौसे आजम के हवाले से जो ये किताब इमाम शतरूफी ने जो लिखी, वो उसी तर्ज पे, उसी नहज पे लिखी और उसी तरह मुहद्दिसाना अंदाज में हम तक ये चीजें। और ये चीज मैंने मुताला किया, किसी वली में, मैं किसी वली का कोई इनकार नहीं कर सकता, वरना अल्लाह से कौन जंग करेगा किसी वली के बारे में कोई मामला रखेगा। अल्लाह फरमाता नहीं कि किसी ने मेरे किसी वली से अदावत की तो मैं उसे जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह की जंग कैसी होगी वो अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने, लेकिन वो कैसी जंग होगी वो अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से गौसे आजम के हवाले से तहकीक के साथ जो चीज आई, वो दूसरे औलिया किराम के बारे में नहीं है, मानना पड़ेगा, चाहे हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ही क्यों ना हो, जो हमारे आका है, हमारे सरों के ताज है। ये खास मलका सरकार गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला रहता है। उसी तरह जिस तरह तमाम अंबिया में रसूल पाक के हवाले से जितनी तहकीक सनद के साथ हम तक आई, दूसरे के बारे में नहीं मिलती। और ये वजह क्या थी? गौसे आजम का मकाम औलिया में वही है जो अंबिया में रसूल आजम का है कि नहीं? मैंने कहा वलिल्लाहिल मसलुल आला, मसले अल्लाह के लिए ही है, मसले आला, अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है। सीधा सीधा अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है। आप बैठे हैं, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, ये फूल है, ये मकान है, ये आसमान है, ये जमीन है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये सूरज है, कायनात का जर्रा जर्रा, ये सब अल्लाह की शान। बोलिए, अल्लाह की शान है। आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया है सब अल्लाह की शान। कायनात में जो कुछ है सब अल्लाह की शान, यानी जो कुछ भी अल्लाह ने दुनिया में, फरिश्ते भी अल्लाह की शान, जन्नत भी अल्लाह की शान, पहाड़, आसमान, नदियां, समंदर सब अल्लाह की शान। मगर अल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है? ये भी तो है, वो शान अल्लाह की सबसे बड़ी शान। तो ये ज़हन नशीन कर ले कि वली जो होता है ये अपने नबी का मजहर और बुरहान होता है, और जो नबी होता है वो अल्लाह का मजहर होता है, नबी। और ये मकाम हर नबी को हासिल है, हर नबी को हासिल है, और हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने वली दिए। आदम से लेकर ईसा तक सब अंबिया के औलिया किराम मौजूद है। आसिफ बिन बरखिया जैसे, जिन्होंने पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। ऐसे ऐसे वली मिले, मगर सब वलियों को मिलाकर आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सबके वलियों को मिलाकर कोई भी वली गौसे आजम जैसा नहीं हुआ। अब आप कह सकते हैं ऐसे कैसे दावा आप करेंगे? मेरे पास दावा की दलील है। वो इसलिए कि जैसा नबी होता है वैसा वली। जब कोई नबी मेरे मुस्तफा जैसा नहीं हुआ, तो जो मुस्तफा का बुरहान है, मजहर है, उसके जैसा कोई वली कैसे हो सकता है? बात गौसे आजम की नहीं, बाप मुस्तफा जाने रहमत की है। जब उनके जैसा कोई नहीं तो इनके जैसा कोई कैसे हो सकता है? और ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, हर वली किसी ना किसी की रविश पे होता है। और आज़म ने फरमाया कुल्लु वलिल्लहु कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाल, कि हर वली किसी ना किसी के कदम पर होता है, यानी उस रास्ते पर होता है, उसमें वो झलक, वो चमक, वो तरीका, वो मामलात दिखते हैं जैसे कोई मौसमी होता है।
तो कोई ईसवी होता है, तो कोई इब्राहिमी होता है, यहाँ तक कि जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक नबी के रास्ते पर कोई ना कोई वली जरूर होता है, मगर मुत्तबे सब मुस्तफा जाने रहमत के, मुत्तबे सब मुस्तफा। आप आगे फरमाते हैं, लेकिन मैं मुस्तफा जाने रहमत की कदमों पर मैंने विलायत की सैर की, यानी आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हर है, यानी आप क्या परतव है, यानी मुस्तफा जाने रहमत की जो विलायत थी वो मुंतकिल होती हुई सरकार मौला अली मुश्किल कुशा में आई, वहां से मुंतकिल होकर हसनैन करीमैन, ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये हजरत सैयदना फारूक सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने वक्त के मुजद्दिद गुजरे हैं, वो अपने मकतूबात शरीफ में इसको दर्ज फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि जो विलायत कुबरा गौसत कुबरा थी, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खास ये सरकार मौला अली मुश्किल कुशा को अल्लाह ने दी। और इस पे मैं एक दलील और दूंगा, सरकार सैयदना काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर मजहरी में इसके हवाले से गुफ्तगू की। वो फरमाते हैं कि जहां तक अफजलियत का सवाल है, तो अफजलियत के मामले में कुल्ली फजीलत सैयदना सिद्दीक अकबर को हासिल, कुल्ली फजीलत तमाम अंबिया के बाद, रसूलों के बाद इस कायनात में जो जात सबसे अफजल व आला है वो सैयदना सिद्दीक अकबर की, उसके बाद सैयदना उमर फारूक की जात, उसके बाद उलमा हमारे मुफ्ती हसन साहब किबला बैठे हुए हैं, जानते हैं कि सैयदना उस्मान गनी पे उलमा में अलग अलग आ रहा है, अलग अलग गुफ्तगू की है, लेकिन इस पर भी जमहूर है कि आप भी अफजल, उसके बाद मौला अली अफजल। लेकिन काजी सनाउल्लाह पानीपती है कि इस पे खास बात करते हैं और फरमाते हैं कि अगर विलायत का जहां तक सवाल है, विलायत कुबरा का जहां तक सवाल है, और गौसत कुबरा का जहां तक सवाल है, और वो भी अपनी तरफ से बात नहीं करते, वो भी सरकार इमाम बगवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करते, वो फरमाते हैं, वो एक हदीस कोट करते हैं कि हजरत अली से पूछा गया, ये बताओ, हजरत अली से लोगों ने पूछा, तो हजरत अली ने फरमाया कि हर कुरैश के शख्स के बारे में अल्लाह ने कोई ना कोई आयत जरूर नाजिल की। तो लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये बताएं आपके बारे में कौन सी आयत है? फरमाया, हुजूर आपके बारे में तो आपने सूरह हूद की एक आयत यतलू शाहिदुम व मिनहु के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि मेरे बारे में ये हदीस, ये कुरान मजीद की आयत मुबारक मेरे बारे में। इस पर अलग अलग राय है उलमा की, लेकिन काजी सनाउल्लाह पानीपती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं उसके हवाले से गुफ्तगू करूंगा, फिर गौसे आज़म में आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाब फमन अरादल इल्मा फलियातिल बाब, यानी मैं इल्म का शहर हूं। इल्म का शहर कौन है आप हजरत बताएं, मैं आपसे साथ साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं कि ये बात आपके कानों से आपकी रूह में उतर जाए, याद हो जाए। हजरत अली के बारे में फरमाते, रसूल पाक फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब ये आप बताइए, ये सामने गेट है, उलमा बैठे, तवज्जो चाहता हूं उलमा की और आपके हजरात की भी, ये सामने गेट है, अगर कोई इस घर में आना चाहे तो बताओ इस गेट के बगैर वो आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलिए, आ सकता है? नहीं आ सकता। और अगर वो आने की कोशिश करे, ऊपर से आने लगे, तो इस वक्त अपने बहराइच में चोर बहुत चल रहे हैं, आप हजरात खूब जानते हैं, ड्रोन वाले चोर हमारे यहाँ हजरत बहुत चोर चल, आपके इलाके में शायद कुछ इसकी अफवाहें गई हो, हमारे यहाँ बहुत से चोर हैं या नहीं है, लेकिन अफवाह जरूर है। तो उसके बारे में आप कहेंगे ये तो चोर है, ऊपर से आ रहा है, इसको पकड़ लो, पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? और अगर सामने रास्ते से आएगा तो कहेगा कोई अच्छा नेक बंदा है, ये महफिल और मिलाद को सुनने आ रहा है। अब मैं बिला तशबीह चीज बताना चाहता हूं, रसूल पाक ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब ये जरूरत है जानने की कि अगर रसूल पाक के इल्म की तरफ जाना है और वो इल्म सीखना है और उस इल्म की मारिफत हकीकत को जानना है और हासिल करना है, और वो इल्म अगर नूर बन जाए तो अगर उसको हासिल करना चाहते हो तो अली के बगैर नहीं मिलेगा।
अली के बगैर नहीं मिलेगा। जिसको जितनी अली से निस्बत होती जाएगी वो अल्लाह के दरबार में उतना मकबूल होता जाएगा। और अगर हमारे सबके इमाम हमारे सरों के ताज, ऐसा नहीं कि मैं सैयद हूं तो मेरे सरों का ताज नहीं, क्योंकि उन्होंने सादात की जूतियों को उठाकर वो मकाम हासिल किया है कि हम लोगों ने भी उनको अपना सर का ताज बना रखा है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास क्या कमी थी? गौसे आज़म का जिक्र होगा लेकिन थोड़ी गुफ्तगू आपसे कर लूं, आप कम हैं लेकिन बढ़िया सुन रहे हैं। क्या कमी थी? फिक़ह में वो मुफ्ती वो अपने वक्त के, मुजद्दिद वो अपने वक्त के, मुफस्सिर वो अपने वक्त के, फकीह वो अपने वक्त के, सब कुछ उनके पास मौजूद था। और फैज़ मुस्तफ़ा गौसे आज़म का फैज़ान था, सब कुछ था। किसी पीर के पास क्या जरूरत थी उन्हें किसी पीर के पास जाने की? उनके पास तो खुद ही इतना इल्म था, सब कुछ था, और उनकी जो इल्म था वो खुद ही उनको आगे ले जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सब कुछ है मेरे पास लेकिन किसी की रहनुमाई की तो जरूरत है, किसी खास बंदे की। तो सैयद शाह आले रसूल मारे नबी खातिमुल अकाबिर के दरबार में पहुंचे और उनसे इरादत की। और वो कौन थे? बोलिए कौन थे? अली के शहजादे। उन्होंने समझा कि जो इल्म मेरे पास है अगर इसको नूर में बदलना है तो किसी अली के शहजादे के पास तो जाना पड़ेगा। क्योंकि अली, कोई ये ना समझे कि मैं अली का जिक्र ज्यादा करूं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीटीएस सुन्नी बरेलवी सुन्नी हूं, टीटीएस बरेलवी रज़वी सुन्नी हूं, लेकिन जो बात है मैंने अपना अकीदा पहले बयान कर दिया कि सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, उसके बाद मौला अली। और नजीब हैदर मियां को मैंने कहते हुए सुना बिलग्राम शरीफ में, उन्होंने कहा कि अली का चौथा नंबर भी है और अली का पहला नंबर भी है। और उन्होंने ऐसे बगैर दलील के नहीं कहा, उनके पास दलील थी। उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने फरमाया कि विलायत और इमामत में पहला नंबर और खिलाफत में चौथा नंबर। वो पहले में भी है और वो चौथे में भी है। ना इसका इनकार है ना इसका इनकार, इसका भी इकरार है और इसका भी इकरार है। और आपको मालूम अली वाहिद वो जात है जो सहाबा में भी अली नहीं है। अच्छा, हम आप अक्सर ये गौर करते हैं और हम लोग ये बहस करते हैं कि भाई सहाबा का आप जिक्र नहीं करते। अच्छा, अली का सहाबी नहीं है? मौलाना हसन मिसबाही साहब की तवज्जो और शहनवाज साहब हमारे बड़े मोहब्बत का भी, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं। मैं कुछ मुत्तकी नहीं हूं भैया, मैं बहुत गुनहगार अदना सियाकार इंसान हूं, आम इंसान हूं। ये इनकी मोहब्बत, ये इनकी मोहब्बत है जो इस तरह कहें। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह मुझे बना दे, आप लोग आमीन कहें, बना दे। मैं हूं नहीं। आला हजरत से किसी ने हाफिज जी कहा था तो उन्होंने 1 महीने में पूरा कुरान याद किया था। अगर 1 महीने से मुराद अगर गिन लिया जाए, चंद घंटों का मामला है, लेकिन क्योंकि रोज याद करके सुनाते थे इसलिए 1 महीने की बात। किसी ने कह दिया तो कहा मैं नहीं हूं, इसने कहा है तो बन के दिखाया। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई कह दे तो कोशिश जरूर हो सकता है, अल्लाह तौफीक दे। ये उनकी मोहब्बत। तो बताना मैं चाहता हूं, तो अली के दरवाजे से अगर नहीं आना, और आगे उसी हदीस में कि और अगर आना है तो अली के दरवाजे से आओ तो वो इल्म जरूर मिलेगा। और वही जो इल्म पाते गए तो कोई गौसे आजम बन गए, कोई गरीब नवाज बना, कोई महबूब इलाही बना, तो कोई बख्तियार काकी, तो कोई दातागंज बख्श अली हिजवेरी बन गया, कोई अबुल हसन शाज़ली बन गया, तो कोई सैयद अहमद रिफाई बना। उसे इल्म से जो लोग वाबस्ता होते गए, तो कोई इमाम बुखारी बना, इमाम मुस्लिम बना, इमाम नसाई बना, इमाम तिरमिज़ी बना, इमाम अबू दाऊद बना, इमाम इब्न माजा बना, इमाम अहमद बिन हंबल बना, कोई इमाम आज़म बना, कोई इमाम मालिक बना, कोई इमाम शाफ़ई बना। जो इनसे फैज़ लेता गया वो अपने वक्त का इमाम होता गया। और अचानक इमाम शाफ़ई की बात याद आ गई। आप हजरात इमाम शाफ़ई को जानते, बहुत अजीम बुजुर्ग और मुज्तहिद गुजरे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस इलाके को बर्रे सगीर का ये हिस्सा छोड़ दिया जाए तो अगर अरब में जाया जाए और मशरिक में अगर मगरिब के इलाके में जाया जाए तो सबसे ज्यादा शाफ़ई हजरात आपको मिलेंगे। अरब में जाए मालिकी हजरात भी मिलेंगे, हम्बली भी मिलेंगे। आपके गौसे आजम खुद हम्बली थे, मगर वो फतवा शाफ़ई और हम्बली दोनों को एक साथ देते थे, ये उनकी खुसूसियत थी।
आपके शहजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके शहजादे हैं, जो आपका शजरे रज़विया है उसमें उनका जिक्र होता, ताजुल अशफिया के हवाले से उनका जिक्र है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिदे बुजुर्गवार के पास अगर कोई फतवा आता, कुछ देखते नहीं, एक पल नहीं लगता था उसका जवाब देकर वापस कर देता। ये मकाम था, और क्यों ना हो। बात याद आती है तो फिर बात के इमाम इब्ने जौजी बहुत बड़े नाक़दीन में से हैं, और ऐसा नहीं वो सूफी थे, लेकिन बड़ा कड़ा उनका रुख था सूफियों के बारे में। वो एक दिन सरकार गौसे आजम के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, देखता हूँ अब्दुल कादिर जिलानी भाई क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या बात है, मैं भी सुनता हूँ चलकर। वो अपने इल्म के जोश में हजरत तशरीफ लाए और बैठ गए। सरकार गौसे आजम ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की और उसकी तफसीर फरमाई। एक तफसीर की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 8 की, 7 की, 9 की, 10 की, 11 की। आपके एक साथी दूसरे और थे इब्ने जौजी को पूछते रहे, हुजूर ये बताओ ये आपको मालूम? आपने कहा हाँ मुझे मालूम। 2 की मालूम, 3 की मालूम, 4 की मालूम, 5 की मालूम, 6 की, हत्ता कि एक रिवायत में 11 और एक रिवायत में 16 आपने की। उन्होंने कहा मुझे 11। अब सरकार गौसे आजम ने 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15 करते करते आपने 40 तफसीरें उसी आयत, और आपने कहा अब काल की तरफ से हाल की तरफ आता है। जब हाल की तरफ आपने कहा, इमाम इब्ने जौजी तड़पे, अपनी दस्तार को उतार कर फेंक दिया, जुब्बे को फाड़ दिया और जमीन पर मछली की तरह तड़पते हुए गिर और कहा, या गौसे आजम अब्दुल कादिर, यकीनन अल्लाह ने आपको वो इल्म का मलिका दिया। और वो इल्म कैसे दिया, वो बात में बात फंसती जाती है। गौसे आजम फरमाते कि एक दिन जोहर का टाइम था, मैं आराम कर रहा था कि मैंने क्या देखा कि कुछ अनवार मेरी तरफ आ रहे हैं, कुछ अनवार आ रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने मालूम किया तो पता क्या चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ लाए। वो इसलिए कि अल्लाह ने जो मुझे बुलंदी अता फरमाई उसकी मुबारकबाद तशरीफ ला रहे हैं। ये बहजतुल असरार में ये मौजूद है, अल-क़लदुल जवाहर में भी ये रिवायत मौजूद है, दोनों में मौजूद है। आप फरमाते हैं आए और फिर मुझे होश ना रहा। रसूल पाक ने फरमाया, ए बेटे अब्दुल कादिर, तुम वास क्यों नहीं? आपने फरमाया, या रसूलल्लाह, नाना जान, यहाँ लोग इतने फसहा व बलगा, बड़े बड़े फसीह व बलीग हैं, अरबी हैं, और मैं अजमी, मैं कैसे गुफ्तगू करूं? रसूल पाक ने फरमाया, अपना मुंह खोल। मैं इल्म जो ये आया उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार लुआब दहन आपके मुंह में, आप तशरीफ ले गए। आप फरमाते फिर सैयदना मौला अली आपने कहा, बेटे अब्दुल कादिर मुंह खोलो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आपने लुआब दहन आपके मुंह में डाला। तो आपने अर्ज किया, हुजूर नाना जान ने 7 बार और अब्बा जान, दादा जान आपने 6 बार। अब मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत और अदब मैं आपको सिखा दूं, इसी में बता दूं क्या अदब था। आपने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मैं मुस्तफा जाने रहमत की बराबरी आदत में भी नहीं, अगर मैं 7 बार डालता तो मुस्तफा जाने रहमत के बराबर हो जाता, और ये अली को मंजूर नहीं कि आदत में भी अली मुस्तफा की बराबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि लुआब दहन मुस्तफा, लुआब दहन अली मुर्तजा मेरे गले के नीचे उतरना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने को खोल और ऐसी जबान गोया हुई, ऐसी गुफ्तगू की कि आपकी महफिल में 70 जनाजे उठ जाए, और आपकी महफिल में 70 हजार लोग ऐसे सुनते थे जैसे आगे वाला वैसे ही पीछे वाला सुनता था। ये मकाम था। और फिर तो इब्ने जौजी ने किताबों में कसब करके और गौसे आजम को इल्म लदुन्नी अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मौला अली और रसूल पाक ने अता किया। ऐसा नहीं कि गौसे आजम ने इल्म के लिए मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की कि आपने घास खाई है, पत्ते खाए, और किताबों में आता है कि आपके पिछला जो हिस्सा था इस पे हरा हरा हो गया। क्यों? घास खाने की वजह से। इल्म ऐसे नहीं आता। वो कहते हैं कि गौसे आजम बहुत बड़े वो थे, अरे तो थे, लेकिन ऐसा नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल करते करते, वो ये नहीं कहा
कि आजकल के सूफियों की तरह जटा बढ़ाते बढ़ाते, साहब मुस्कुरा रहे हैं हमारे भाई साहब। आजकल के सूफियों नाम निहाद पीर और नाम निहाद सूफियों के वो जटा बढ़ाते 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 बाल शरीयत में जो मना है उसके खिलाफ चले जाते, बढ़ाते बढ़ाते सुन्नत के खिलाफ चले जाते हैं। तो सुन्नत तो रहो ठीक है, चले जाते हो कहते हैं मैं सबसे बड़ा वली, और करामत दिखाने के लिए केमिकल लगाते हैं और उनसे मिलाएंगे हाथ धुल के आओ जाएंगे, देखो खून निकल। अरे बदबख्तो, वली होने के लिए करामत की कोई जरूरत है ही नहीं। उलमा जानते हैं वली होने के लिए इल्म का होना जरूरी है, मुत्तकी होना जरूरी है। कोई भी शख्स पूरी जिंदगी अगर उससे एक भी करामत साजिद ना हो, एक भी करामत जाहिर ना हो, और वो मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर पूरी जिंदगी उसने गुजार दी, वही तो वली है, करामत हो या ना हो। यार विलायत, ये तो विलायत की गर्द है, विलायत की गर्द है करामत। वरना इमाम हुसैन से बड़ा कोई वली था आपको बताओ? जहां सारे वली जाके खत्म हो जाते हैं, वो इमाम हुसैन से बड़ा कोई वली था? नहीं था। वो चाहते तो अगर उनके अब्बा जान ने, उनके दादा जान ने अपने एड़ी से अगर आबे जमजम जाहिर कर दिया था, वो चाहते तो अपने ठोकर से वहां पर एक दूसरा आबे जमजम आ जाता, लेकिन नहीं, करामत दिखाने नहीं, वो तो इस्तिकामत दिखाने गए। उनका शहजादा 11, 12, 13 पुश्तों के बाद गरीब नवाज, आना सागर से कह दो कि गरीब नवाज ने बुलाया है तो कासे में आ जाए। वो आना सागर जो आप तो बहुत बढ़िया, तो उसमें नाव भी चलती है, तो उन्होंने पैसा लेने का एक नया अंदाज बनाया है ना उसमें, अब तो नाव भी चलती है। मैं पिछले साल गया था तो मैंने देखा कि वहां लोग नाव से चलते हैं, उसका अलग से पैसा होता है। वो आना सागर, और हजरत जानते हैं आना का मतलब क्या होता है। आजकल आना में ही दुनिया तबाह, मैं सबसे बड़ा, वो भी कहता था आना, गरीब नवाज ने दिखा दिया तू सबसे बड़ा नहीं, ये रसूल का जो गुलाम और शहजादा ये बड़ा है, तू बड़ा नहीं। तो आपने उस आना सागर को एक कासे में समेट लिया, जो इमाम हुसैन के बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटों के बाद का ये आलम है, तो वो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा? लेकिन नहीं, करामत पर इस्तिकामत का मर्तबा बुलंद, करामत का मर्तबा नहीं, इस्तिकामत। और जो शख्स इस्तिकामत पर पूरी जिंदगी अपनी गुजार कर दुनिया से चला जाए, हकीकत में वली कामिल होता है, करामत दिखाना नहीं। लेकिन हमारे आपका जो मेयार है वो सिर्फ ये, अगर वली ने करामत नहीं दिखाई तो आइए भाई वे वली नहीं है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए, कुरान फरमाता अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ऊपर वाली जो आयत है इसको पढ़ के तो आप लोग खूब सुनते हो, मगर मैं ये मुनासिब समझता हूँ उलमा अगर ये पूरी आयत पढ़ा करें बात तब दुरुस्त होती है। ऊपर की पढ़ के जो अगली आयत है, जो कुरान ने अपनी ही जबान में दूसरी तरफ तफसीर भी कर दी, विलायत की खुद तफसीर कुरान ने कर दी। कुरान की जो कुरान की तफसीर आयत से आयत हो जाती है, वो नंबर 1 की तफसीर मानी जाती है, उलमा जानते हैं। फिर हदीस और फिर अलग अलग राय से तफसीरें होती हैं। तो उसने खुद कहा कुरान ने कि अल्लाह के वो बेशक खबरदार होशियार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुज़्न व मलाल। तो ये तो अल्लाह ने उनको इनाम दिया, इनाम दिया, मगर इनाम जो दिया है उसके पीछे असल राज क्या है वो तो जान लो। वो राज आयत बता रही है कि वो लोग जो ईमान लाए और तकवा शियार, ईमान लाए और मुत्तकी रहे। कुरान ने ये नहीं कहा जो ईमान लाए और करामत दिखाते रहे। क्या बोलिए? जो ईमान लाए और करामत दिखाते रहे। करामत तो एक किस्म की अगर देखा जाए, करामत नहीं कहूंगा, इस्तिदराज भी होता है, बिल्कुल करामत की शक्ल में होता है। वो शैतानी खेल इस्तिदराज वो भी तो होता है, लेकिन वो वली नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स, जोगी जयपाल भी तो उड़ रहा था, आपने नहीं देखा? उड़ा कि नहीं उड़ा? तो क्या वली हो जाएगा? मगर ख्वाजा के खेड़ाव ने उसको ठंडा कर दिया। ये नहीं, कोई आसमान में उड़ रहा है। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया मुझे याद आया। हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साले कुशैरी करते हैं, बता फरमाते हैं कि एक शख्स का बड़ा चर्चा था, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा। अच्छा, पुराने जमाने में लोगों को किसी से हसद नहीं होता था, वो ये सोचते थे कि जिस मरातिब दर्जात पे मैं फाइज अल्लाह ने अता किया, हो सकता है दूसरे के पास जाऊं तो इक्तिसाब फैज करूं तो अल्लाह ताला और करीब चला।
तो वो मुलाकात करने के लिए कि मैं बस 5 मिनट में बात खत्म करूंगा, आज नहीं फिर इंशाल्लाह कभी आप बुलाएंगे तो तवील गुफ्तगू होगी, इसी को बढ़ाऊंगा आगे। तो आप गए, अपने साथियों को लिया, आप जब लंबा सफर करके उसके पास पहुंचे कि भाई वली से इख्तिसाब फैज किया जाए, मुलाकात किया जाए। आजकल का नहीं कि हर पीर चाहता कि दूसरे पीर से कोई मामला हो कि यहाँ आए ना जिसमें हमारे मुरीद ज्यादा हो, है कि नहीं? हकीकत है, हम चाहते हैं हमारे मुरीद ज्यादा हो, तो दूसरी खानकाह वाले चाहता है मेरे मुरीद ज्यादा हो, तीसरी खानकाह वाले चाहता है मेरे मुरीद ज्यादा, सबका आलम है। ये पीरी मुरीदी है, ये तो दुनियादारी। पीरी मुरीदी ये है कि अगर आपसे अच्छा कोई दिख रहा हो, यह बुजुर्गों का तरीका। आप पहुंचे, आपने देखा कि जो शख्स के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ तौसीफ थी, उसने अपना दाहिना पैर अंदर रखने के बजाय बायां पैर, नमाज के लिए निकला और बजाय दाहिना पैर रखने के बायां पैर रख दिया। सैयदना बायजीद बिस्तामी फौरन वापस आ गए। लोगों ने पूछा, हुजूर आप उस शख्स से इतना मिलने आए, इतनी दूर से मेहनतें की, मशक्कतें हमने उठाई, इतना तवील सफर किया और आप बगैर मुलाकात किए वापस आ गए, बगैर मुलाकात के वापस आ गए। आपने फरमाया, बड़ी बात फरमाया, कहा जिस शख्स को रसूल पाक की सुन्नत की तमीज नहीं, उस पर अमल नहीं, वो वली हो ही नहीं, वो वली नहीं हो सकता। अगर आगे आपने फरमाया, अगर कोई शख्स आपको आसमान में उड़ता हुआ दिखे, पानी पे तैरता हुआ दिखे, पानी पे चलता हुआ दिखे और शरीयत मुतहरा का पाबंद ना हो, तो वो वली नहीं हो सकता, वो शैतान है, शैतान है, शैतान, वली नहीं हो सकता। बहुत से अंबिया दुनिया में आए जिसे एक भी मौजज़ा जाहिर नहीं हुआ, क्या वो नबी नहीं? बहुत से वली ऐसे हैं जिनसे कोई करामत जाहिर, मर्तबा इतना बड़ा है कि जिन्होंने 100 करामत देखा, उनसे आला मर्तबा। आपको मैं चीज समझाना चाहता हूं, विलायत की जो मेन खास जो बुनियाद है, जो जितना बड़ा मुत्तकी है वो उतना मर्तबे वाला है, जो जितना बड़ा मुत्तकी है वो उतना मर्तबे वाला है, और जो जितना कम मुत्तकी वो कम मर्तबे वाला। ये आपका मामला होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने मुर्दा जिंदा कर दिया और एक ने कुछ नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा वो जाहिरन मुत्तकी दिखता है, तो ऐसा नहीं कि वो अफजल है, वो अफजल है, वो अफजल होगा। तकवा के बगैर मुर्दा जिंदा करना या पानी पे चलना, ये तो उस विलायत का एक रिजल्ट के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला एजाज अता फरमाता है। कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको करामत दिखाने का, हो सकता है अल्लाह के दरबार में आपका मर्तबा ज्यादा ऊंचा है और जो करामत दिखा रहा है उसका मर्तबा तो कम है, लेकिन करामत ज्यादा नहीं। वो सिचुएशन के एतबार से, इलाके के एतबार से, मामलात के एतबार से। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना जो था उसमें सांप की वाला मामला था, तो आपको आसा दे दिया गया। उसका ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में लोग ऐसे जादूगर थे, कोई जिंदा करता कोई उड़ाता, तो आपको मौका दिया गया, आप परिंदों को उड़ा देते, कोड़ियों को ठीक फरमा देते। रसूल पाक के जमाने में हर तरह का मामला था, तो अल्लाह ने रसूल पाक में सब कुछ जमा कर अकमल बनाकर रसूल पाक को अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला, मैं बार बार कहता हूँ, अहले बैत पाक से, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, औलिया किराम से, उलमाए रब्बानीन से, उलमाए हक्का से सच्ची मोहब्बत करें। जो सच्चे पीर हैं उनसे, बनुआ पीर, ढोंगी पीर, ऐसे नहीं, ऐसे पीरों से मिलने की जरूरत नहीं है। पीरी मुरीदी में एक चीज और मैंने देखा, कई बार लोगों ने मुझसे कहा, हुजूर मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे मुरीद हो जाऊं? मैंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जब बैत रिज़वा हो रहा था, जब हुदैबिया में जब रसूल पाक बैत फरमा रहे थे, तो क्या किसी ने रसूल पाक से कहा था कि रसूल पाक हमारे पास पैसा नहीं है, हुजूर आपसे कैसे वादा कर रहे हैं, जिहाद सुन्नत तो हम भी वही अदा कर रहे हैं? तो ये बातिल तरीका है। बैत के लिए तो आप पीर का इरादा करते हो, पीर का इरादा नहीं, बल्कि उस पीर के जरिए आप रसूल पाक तक और रसूल पाक से अल्लाह तक पहुंचने का इरादा करते हैं, ना कि रुपये का इरादा करते हैं। रुपया पैसा ये पूरी मुरीदी में दाखिल ही नहीं है, नहीं दाखिल है, ये तो दुनियादारी में दाखिल है। नजराना लेने से इनकार नहीं, हर आदमी नजराना लेता है, जरूरत है नजराना, ठीक है, तो रसूल पाक ने दिया भी है और लिया भी है। और हमारे शहनवाज साहब बैठे हुए हस्ते हस्तान का जिक्र करते रहते हैं, रसूल पाक ने चादर आपके बिछाते थे, वो नजराना भी पेश करते थे।
और रसूल पाक को भी लोग देते थे, इसका इनकार नहीं है। मगर पीरी मुरीदी में रुपया पैसे का जहां तक ताल्लुक है, इस बुनियाद पर तो मुरीद ना हो तो ये आपका तरीका बातिल और गलत, ये नजरिया दुरुस्त नहीं है। पता नहीं कब मौत आ जाए और आप चले जाए तो एक चीज से महरूम है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पीरी मुरीदी करे या कुछ भी हो, किसी को बयात करे तो रुपया पैसे का कोई मामला नहीं होता। और जो पीर कहे कि नहीं रुपया जरूरी है, तो यानी वो ऐसा पीर है कि खुद भी जहन्नम में जाएगा और आपको भी। और वो पीर जो नमाज में पढ़ता हो और आपसे कहता हो परेशान होने की जरूरत, मेरे हाथ में हाथ दे दो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। अरे उस बदबख्त से पूछो तेरे बाप की जन्नत है? जिनके बाप की जन्नत है, उनके बाप ने सैयदा फातिमा से कहा था बेटी अगर मैदान महशर में फंस गई तो मैं मोहम्मद कुछ नहीं कर सकता, मगर और ये भी कहा कि जन्नत की औरतों की सरदार। बताना चाहते थे, ये मैसेज हमारे आपके लिए था। कोई ये ठेका ना ले कि जन्नत तुम्हारे बाप की है, नहीं, जन्नत तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको का। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।